जनप्रतिनिधि का काम ही है समस्याओं को उजागर करना। तो टाइम बढ़ाने से फ़ायदा क्या है? हमको पाठक जी को बताना चाहिए, बिहार के लोगों को, जो शिक्षा प्रेमियों को, कि टाइम बढ़ाने से क्या-क्या फ़ायदा है। तो जनप्रतिनिधि का ये काम है, माननीय विधायक को अगर जो नोटिस दिया गया है, तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत है और इसको वापस लेना चाहिए। अगर कोई जनहित का मुद्दा उठाने पर कोई पदाधिकारी लीगल नोटिस दिलाते हैं, तो हम समझते हैं कि ये तो बिल्कुल ही गलत है और इस पर तो सभी विधायक को एक होना ही चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक लगातार एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। नए नए फरमान भी लाते हैं, पर कुछ जो उनका फरमान होता है, कुछ लोग उस पर एतराज भी करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, समीर सिंह। सर, के पाठक जो फरमान लाते हैं, कुछ लोग नाराज भी होते हैं, कुछ लोग खुश भी होते हैं। आप लोग भी राजभवन गए थे? देखिए, कुछ जब अव्यावहारिक बात होती है और प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, क्योंकि वो फुस्टाव के भी महासचिव हैं, तो उनको शिक्षक की समस्याओं को लेकर के सरकार से जूझना पड़ता है, आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। तो वो अगर शिक्षकों की मांग को लेकर मुखर होते हैं, तो पाठक जी को का उन्होंने पेंशन ही पाठक जी ने बंद कर दिया। तो ये सब तो कहीं न कहीं सुधारवादी ये नेचर नहीं है। ये कहीं न कहीं उनके अंदर एक जो अहंकार की भावना है या तानाशाही प्रवृत्ति कहीं न कहीं उनके अंदर है, उसका ये द्योतक है। चूँकि जनप्रतिनिधि हों या सरकारी पदाधिकारी हों, सबका मकसद एक ही होना चाहिए कि हमको राज्य का विकास कराना है, सुधार कराना है। और जनप्रतिनिधि का काम ही है समस्याओं को उजागर करना। तो जो समस्याओं को उजागर करेंगे, उसको नोटिस थमा देंगे, तो ये कहीं न कहीं तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। इसलिए हम समझते हैं कि पाठक जी आईएएस हैं, काबिल पदाधिकारी हैं, लेकिन अपने सीमा में काम करेंगे और नियम संगत काम करेंगे, तो उनका भी जस बढ़ेगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन कुछ काम तो वो बेहतर भी करते हैं और कुछ काम अव्यावहारिक करते हैं। जैसे सब दिन से हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, तो 10 बजे से 4 बजे तक गांव में जा कर के हम लोग पढ़ते थे। अब क्या है कि नहीं, 9 बजे। देखिए, ग्रामीण कल्चर और शहर का कल्चर अलग अलग है। ग्रामीण परिवेश अलग है, शहर का परिवेश अलग है। गांव में जो बच्चे होते हैं, उसके पिताजी खेतिहर होते हैं। सुबह उठते ही उनको खेत दिखलाई पड़ता है कि खेत में पानी देना है, पटवन करना है। तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से उनको बच्चों को तैयार करके भेजने में विलम्ब होता है। शुरू से ही रहा है कि खेत से लौट करके आए, अपना फसल देख करके आए, फिर बच्चे को कहा कि भाई स्कूल का तैयारी कर लो। तो स्वाभाविक रूप से वो 10 बजे से 4 बजे का जो टाइम था, वो आइडियल टाइम था। उसको बढ़ा के घटा के क्या फ़ायदा होने वाला? उससे बच्चों का क्या विकास होगा? बच्चों को या शिक्षकों को तनाव में रख करके हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उनके साथ अनुकूल व्यवहार करके, अनुकूल आचरण करके हम एक शैक्षणिक वातावरण बना सकते हैं। इसकी ज़रूरत है, ना कि अपने ढंग से कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं। तो अलग करना चाहते हैं तो पॉजिटिव काम कीजिए। तो टाइमिंग बढ़ा, ये नेगेटिव काम है? ये टाइम बढ़ाने से फ़ायदा क्या है? हमको पाठक जी को बताना चाहिए, बिहार के लोगों को, जो शिक्षा प्रेमियों को, कि टाइम बढ़ाने से क्या-क्या फ़ायदा है। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि टाइम बढ़ाने से बच्चे का जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से या चिकित्सक भी ये कहते हैं कि कितना घंटा बच्चे को पढ़ाना चाहिए, कितनी देर तक पढ़ाना चाहिए, कितनी देर तक खेलने की उनको छूट देनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्था बच्चों में कैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, कैसे खेल का विकास हो, इसके बारे में भी पाठक जी को सोचना चाहिए। ये नहीं कि टाइम बढ़ा दें और बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएं, शिक्षक भी परेशान हो जाएं, वैसा काम नहीं करना अच्छा, चाहिए। एक सवाल है, आप कांग्रेस पार्टी से हैं और आपके एक महिला विधायक हैं प्रतिमा दास, उनको भी के पाठक के द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है और हम समझते हैं कि वो महिला विधायक भी हैं और मुखर हैं और जुझारू भी हैं। वो लगातार सामाजिक मुद्दे पर हमेशा कुछ न कुछ आवाज़ बुलंद करती रहती हैं
और शिक्षा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है अगर उसको उन्होंने उजागर करने की कोशिश की तो जनप्रतिनिधि का ये काम है। माननीय विधायक को अगर जो नोटिस दिया गया है तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत है और इसको वापस लेना चाहिए। नहीं, जब एमएलसी के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई, आप लोग सभी लोग एकजुट हो गए, राजभवन गए, क्या कांग्रेस पार्टी में भी ये एकजुटता दिखेगी? क्या आप लोग भी सीएम नीतीश से मिलेंगे, हटाने की मांग ये करेंगे? कांग्रेस पार्टी का प्रश्न नहीं है, हम्म। ये तो विधायिका का अपमान का प्रश्न है। अच्छा, तो तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट होंगे? क्यों नहीं होंगे? हम जब एमएलसी में थे तो कोई एक पार्टी के लोग नहीं गए थे, उसमें कांग्रेस के लोग थे, भाजपा के लोग थे, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल हम लोग मिले थे। इसीलिए सब लोग जो है सो अगर कोई जनहित का मुद्दा उठाने पर कोई पदाधिकारी लीगल नोटिस दिलाते हैं तो हम समझते हैं कि ये तो बिल्कुल ही गलत है और इस पर तो सभी विधायक को एक होना ही चाहिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशील हैं वो आखिर इनको इतना खुली छूट क्यों दे रखे हैं? उनको सीमा में लाने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए कि कहीं न कहीं सरकार की ही किरकिरी हो रही है, सरकार की ही बदनामी हो रही है और सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये चीज़ बहुत दिन तक नहीं चले और इसका समाधान अविलंब होना चाहिए कि आखिर बिहार में कितने आईएएस हैं, कितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, आखिर और लोग तो सभी सीमा में रख के काम कर रहे हैं और लोग तो व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। एक पदाधिकारी इस तरह से कर रहा है, आखिर क्या बात है? क्या के पाठक जी ईमानदार पदाधिकारी हैं? बिहार में एक से एक पदाधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन वो अपना एक सीमा में रह के मर्यादित ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन ये दिखलाना कि हम बड़े बेहतर काम करने वाले हैं, बड़े ईमानदार हैं, बाद बाकी सब नकारा पदाधिकारी है, ये भी इनका मनसा रहता है। इसलिए ये सब बात को बंद करना चाहिए और एक मर्यादित ढंग से उनको व्यवहार करना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी भी पाठक जी की प्रशंसा बढ़ेगी, इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ नहीं रही है। पाठक जी को ये समझना चाहिए, समाज में वो समझते हैं कि समाज में मेरा नाम होगा कि शिक्षा के में हमने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, लेकिन वो परिवर्तन का जो जरिया, परिवर्तन का जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, हम समझते हैं कि वो सराहनीय नहीं है और समाज में सराहा नहीं जा रहा है, बल्कि शिक्षक भी दुखी हैं, छात्र भी दुखी हैं। तो ये कैसा बदलाव लाना चाहते हैं? अब मान लीजिए महिला शिक्षक हैं, महिला शिक्षक को अपने गांव के 50 किलोमीटर दूर पर पदस्थापित करने का फरमान अगर जारी होता है तो हम तो देखा अपने गाँव में कि महिला जो है सो गाँव टहल रही है और कह रही है कि हम इस गांव में रहेंगे कैसे, स्कूल में रहने की जगह नहीं है, तो किराए में खोज रहा है, गांव में किराए में कोई मकान महिला को देता नहीं है। तो ये कितनी परेशानी की बात है। अगर उस महिला को अपने गांव से 1, 2, 4, 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा तो अपना स्कूटी से भी वो चली जाएगी। अच्छा समीर सिंह जी, एक सवाल है, आप भी के पाठक के खिलाफ काफ़ी बोलते हैं, उनके जो कार्य करने का तरीका हो या फिर जो कार्य करते हो उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि आप पे भी लीगल नोटिस आ जाए? नहीं, डर क्या, हम तो कह रहे हैं कि सामना कीजिएगा अगर हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार है। हमने, आप दोनों पक्ष देखिए, हमने के पाठक के ईमानदारी को बहुत अच्छे रूप में भी लिया, सराहना भी किया, लेकिन जो उनकी शैली है वो ईमानदार पदाधिकारी हैं, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जो जिस ढंग से वो व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर ये सब बोलने से कोई लीगल नोटिस देता है तो हमारे पास भी वकील है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी खुद वकील हैं, हमको मालूम है ना कि कानून का है, हर चीज़ का सीमा है। कोई पदाधिकारी किसी एमएलए किसी एमपी को इस तरह से नोटिस देते रहे तो कहाँ कहाँ नोटिस देगा? कल कानून ही, कल जस्टिस ही कह देंगे कि भाई तो सबको नोटिस ही देता है, क्या मामला है, तो उन्हीं में खामी जस्टिस देखेंगे। हम लोग तो हमेशा मर्यादित व्यवहार के कायल रहे हैं और एक डिसिप्लिन वर्कर हैं और डिसिप्लिन ढंग से हाउस से लेकर हाउस के बाहर तक आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि हमने अमर्यादित किसी के लिए बयान दिया है, पाठक जी के लिए भी नहीं दिया है। लेकिन एक हमारे आईएएस अधिकारी अच्छा आचरण करें, बिहार के विकास में बेहतर काम करें और किसी को परेशान नहीं करें, ये तो हम उम्मीद करेंगे ना। तो चलिए, कांग्रेस के एमएलसी से समीर सिंह क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।